नमस्कार, स्वागत है आपका जे स्माइल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, हमने कल तक डिस्कस किया था सिंधु घाटी सभ्यता का एक परिचय के बारे में। हमने आपको बताया अभी सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे स्थल रहेंगे, कई सारे साइट्स हैं जिन पर हम लोग डिस्कस आज करेंगे, जिसमें से हम लोग दो एक इम्पोर्टेंट साइट लेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। गाइस, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं, इम्पोर्टेंट्स हैं, और हम उन्हीं पे डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, संभावना रहती है। गाइस, ठीक है गाइस, टाइम नहीं मिल पाता है और अभी रात के 11:30 बजने वाले हैं, तो कुछ हम लोग डाल देते हैं, कुछ स्टूडेंट के काम आ जाएगा। गाइस, बस यही मेरी एक आपसे आशा है कि आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो डाल सकूं मैं, और आप उस चीज़ को आगे लाइक करें, शेयर करें और बढ़ावा दें इस चीज़ को। गाइस, ठीक है, बस एक टीचर आशा के साथ ही जीता है, और आप लोग एक टीचर की आशा बनेंगे। ये नहीं कि आप किसी के या किसी और के या किसी उसके चक्कर में अपने वीडियो को या अपने मटेरियल को या अपने जो कंटेंट है, जो अपनी स्टडी है, वो बर्बाद कर लें। जहां आपको लगे कि हाँ, हमें टीचर का सपोर्ट करना है, वहाँ आप कीजिएगा। कोई इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है गाइस, तो आप अपना ध्यान रखें, कोशिश करें, पढ़ाई पर फोकस करें। ज़रूरी है पढ़ाई करना, और हम लोग पढ़ाई के प्रति ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, टीचर भी साथ रहेगा और आपका भी साथ बना रहेगा। साथ साथ जितने भी मैं पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। गाइस, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का एक टॉपिक है, एक साइट है हड़प्पा। आप सबने सुना है हड़प्पा साइट, और मैंने आपको बता दिया है कि हड़प्पा साइट जो है वो पहला एक ऐसा शहर था जो हमको मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा के नाम से, और उसी नाम से हमें हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहा गया। मैं मैप में भी डिस्कस कर दूंगा कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर ये पड़ेगी। गाइस, ठीक है, ये हमारा एक मैप है, और मैप में मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान का है। गाइस, ओके, ये पार्ट है पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान के अंदर ही हड़प्पा है। ये पॉइंट हड़प्पा का है गाइस, और यहाँ पर मोहनजोदाड़ो का पॉइंट है। तो हम लोग पॉइंट की बात करेंगे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की डिस्टेंस है गाइस लगभग 600 किलोमीटर है, लगभग 600 किलोमीटर है। मैंने मैप भी बना दिया है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो तक की दूरी 600 किलोमीटर है। यहीं पे एक रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। डिटेल्स में थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, ठीक है, तो सबके काम आ जाएगा ये वीडियो भी, ठीक है ना गाइस। तो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था यहाँ पर लगभग 1853 से लेकर 60 तक के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है। एग्जैक्टली 1856 भी हम लिख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो तैयार हो चुका था, और हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो तक जॉन मार्शल ने क्या किया, ट्रेवल किया। ठीक है, वो आपके 1921 में, और जॉन मार्शल ने विधिवत रूप से, गाइस, जॉन मार्शल ने, सुनते रहना आप लोग, जॉन मार्शल ने विधिवत रूप से, विधिवत रूप से 1924 में, 1924 को आईबीसी, आईबीसी जो साइट थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को घोषित किया था। गाइस, ठीक है, डिक्लेरेशन घोषित किया। ओके, डिक्लेरेशन बाय लॉ इन 1924 इसको किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके गाइस, तो याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को विधिवत रूप से या विधिवत के द्वारा 1924 में घोषित किया गया था, लेकिन डिस्कवरी तो उन्होंने 1921 में ही कर दी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, याद रखना है। तो जब ये सर्वे पे गए थे तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पर, यहाँ से डिस्टेंस दूरी है कितना, 600 की डिस्टेंस दूरी है हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो रेलवे ट्रैक के समय पर। तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जॉन मार्शल ने किसको एक प्रोजेक्ट दिया था, वो हम लोग देखते हैं कि जॉन मार्शल ने प्रोजेक्ट दिया हड़प्पा का। हड़प्पा का प्रोजेक्ट मिला गाइस दयाराम साहनी को, दयाराम साहनी। ओके, दयाराम साहनी को प्रोजेक्ट मिला, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में ही कर दी गई थी। ठीक है,
मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट। ये तो हमारी खोज हुई, डिस्कवरी खोज की थी 1921 में गाइस, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में कई किलोमीटर का, सैकड़ों किलोमीटर का फर्क है गाइस, याद रखना है। 1921 में खोज हुई थी। और यहाँ पर डिस्कस की बात करें कि कौन सी रिवर पे खोज हुई थी ये, तो रिवर थी, नदी थी गाइस, रावी नदी के पास ये हड़प्पा शहर मिला था, ठीक है। और अगर प्लेस की बात करें, प्लेस है, पहले जो पुराना प्लेस था गाइस उसका नाम था मांटगोमरी प्लेस, मांटगोमरी प्लेस। लेकिन आज की डेट में ये नाम हो गया है शाहीवाल, ओके। इंग्लिश में ही ये लिखते हैं, मैंने हिंदी लिख दिया क्योंकि सब लोग जानते हैं, मैक्सिमम हिंदी स्टूडेंट हैं तो अंग्रेजी में कोई इशू नहीं होगा। मांटगोमरी शाहीवाल ये पाकिस्तान में है, ये जगह पाकिस्तान में, तो पाक मैं लिख देता हूँ, ठीक। वहाँ ये पड़ता है हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा साइट का, ठीक है। और इसका अगर माइनिंग की बात करें, माइनिंग किसने की, ठीक है, तो माइनिंग हम लिख सकते हैं स्टुअर्ट ने, ओके, या एमएस वर्क्स, ये भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। माइनिंग माने उत्खनन, ठीक है। और जो अभी मैं स्टुअर्ट की बात कर रहा था, तो स्टुअर्ट ने, स्टुअर्ट पिगट, एक नाम है स्टुअर्ट पिगट गाइस, पूछ लिया जाता है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को दो राजधानियां कहा था, ठीक है, जुड़वा राजधानी कहा था। जुड़वा राजधानी किसे कहा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया गाइस, कई बार। हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, याद रखने, एच फॉर हड़प्पा, एम फॉर मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। तीसरी राजधानी किसे किसे कहा, कालीबंगा को तीसरी राजधानी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया, ये आईबीसी की जुड़वा राजधानी है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा कैपिटल, पेयर कैपिटल हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। लेकिन आईबीसी में सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा, तीसरी राजधानी देखते हैं ना गाइस, तीसरी राजधानी कहा था दशरथ शर्मा ने गाइस, ठीक है। दशरथ, इंपोर्टेंट है सारे पॉइंट, दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कहा और वो कालीबंगा को कहा। आंसर रहेगा गाइस कालीबंगा को कहा था, ओके। तो ये हो गए। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ा नगर कौन सा था, सबसे बड़ा नगर गाइस मोहनजोदाड़ो। कई बार क्वेश्चन पूछा है तो वनडे एग्जाम्स में, याद रखना, सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो रहा। देन सेकंड हड़प्पा रहता है, थर्ड राखीगढ़ी गाइस, ओके। तो थोड़ा याद रखना है, कहीं कोई फॉल्ट होता है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा। हड़प्पा पहला सबसे बड़ा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, मोहनजोदाड़ो, दूसरा है हड़प्पा एंड थर्ड है राखीगढ़ी, ओके। तो इन पे हम डिस्कस करेंगे आगे के लिए। तो अबाउट मतलब किसके बारे में चला था, हड़प्पा, अबाउट हड़प्पा। दयाराम साहनी खोज, रिवर रावी, प्लेस मांटगोमरी, शाहीवाल पाकिस्तान, माइनिंग एमएस वर्क्स, उत्खनन जिसे कहते हैं, और स्टुअर्ट पिगट ने जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को कहा, ठीक है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा, दशरथ शर्मा ने कहा था किसको, कालीबंगा को गाइस। तो साइड से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हमारा पॉइंट कहाँ से आ रहा है, हड़प्पा का। तो हड़प्पा में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे साक्ष्य क्या मिलेगा, इस इंपोर्टेंट बातें हमारी कि यहाँ पे हमें साक्ष्य भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। एविडेंस देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे लेबर हाउस, मैं पूरी तरह से सारी पिक्चर क्लियर कर दूंगा। लेबर हाउस, पानी कहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, लेबर हाउस मिले थे। मैं एक तरह से ये पिक्चर बना ड्रॉ कर देता हूँ। लेबर हाउस किस तरह के थे, तो 1 2 3 4
और 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह के बने हुए थे गाइस लेबर हाउस, ठीक है ना। वही नंबर है, सेम नंबर, ये लेबर हाउस है, ओके। और यहां पर 15 प्रकार के आपके कास्ट अन्नागार मिले थे, जिसे हम कहते हैं ग्रेनरी। यहां मिले ग्रीनरी, ओके। और आसपास ग्रीनरी जब यहाँ 15 मिली थी, वन ऐसे करके हम 15 लिख सकते हैं, तो 15 टाइप की ग्रीनरी मिली थी यहाँ पर। ग्रीन माने अन्नागार, जहां पर खेतों से अनाज काट के रखा जाता था गाइस, ठीक है, ताकि आंधी तूफान बारिश में भीग न जाए। तो एक अन्नागार बना दिया करते थे हम लोग, ठीक है, ईंटों का बना हुआ 4:2:1 में, और वहां पर हम लोग फसल काट के रख दिया करते ताकि भीगे ना फसल। तो वो अन्नागार 15 कास्ट अन्नागार, लेकिन जो विशाल अन्नागार है वो तो हमारे मोहनजोदड़ो से मिला है। तो 15 कास्ट अन्नागार ग्रेनरी कहाँ से देखने को मिली? हड़प्पा से। देखो मैं यहाँ डायग्राम में बना देता हूँ, ये मैंने बनाए थे मजदूर आवास, मतलब श्रमिक आवास गाइस, ओके, श्रमिक आवास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एविडेंस में देख सकते हैं आप। तो पहला एविडेंस हमारे ये मिल गया, सेकंड हमारा क्या मिला गाइस? ये मिला 15 कास्ट अन्नागार भी मिले थे, ठीक है ना। और श्रमिक आवास मिले, कितने मिल रहे गाइस? 6। यहाँ पे 6 श्रमिक आवास मिलते हैं, देखते हैं। और चबूतरे मिलते हैं, ठीक है। गांव में आजकल क्या होते थे? चबूतरे होते थे गांव के बाहर, मतलब शहर, मतलब गांव में जो घर होते थे, दो घर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा स्पेस होता था। जैसे आजकल हमारे यहाँ शहरों में कार्टियार्ड कहते हैं, आंगन कहते हैं, तो यहाँ कार्टियार्ड चबूतरे हिंदी में कहते हैं। तो चबूतरे मिले यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं चबूतरे यहाँ प्राप्त होते हैं, कहाँ से? हड़प्पा से गाइस, ठीक है। और यहीं से हमें और चीज देखने को मिलती है। क्या क्या मिलता है कि यहाँ पर एक कांसे की क्या मिलती है? आइडल। यहाँ पर औरत के जो हाथ हैं, यहाँ पर चूड़ियां मिलती हैं पहनी हुई गाइस। ये चूड़ियां जो हैं हाथ से लेकर कंधे तक, हाथ से लेकर कंधे तक ये चूड़ियां पहनती थी वहां की महिलाएं हड़प्पा की। हाथ से लेकर कंधे तक ये बैंगल्स पहनती थी, वो भी ब्लैक बैंगल्स टाइप की, कंधे तक। ये भी एक मूर्ति मिली है, और मूर्ति से निकलता हुआ एक पौधा भी दिखाया गया है, ठीक है ना। मतलब यहां से मूर्ति से निकलता हुआ एक कांसे की मूर्ति से निकलता हुआ पौधा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, सारे के सारे याद रखना है, स्टोरी कनेक्ट करके चलनी है, ठीक है। और जहां आपने सोचा इजी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो गाइस वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। कोशिश करें कनेक्ट होने की। दुनिया पहले क्या थी, आज क्या हो गई है, मैं वही बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए मैं ये बताता हूँ, स्टूडेंट काफी तैयारी कर रहे हैं आज के दौर में। अंधकार आता है, लेकिन गाइस सवेरा भी आता है, याद रखना। रात होती है, सवेरा भी होती है, याद, ये नहीं कि सवेरा होगा ही नहीं, सवेरा भी होगा, रात भी होती है। तो ये हमारे एग्जाम्पल है, हमें अपनी जिंदगी को कैसे संवारना है। कई यंगस्टर्स के जीवन में अंधकार अंधकार ही है, लेकिन ऐसा नहीं अंधकार ही रहेगा, उनके जीवन में सवेरा भी आएगा, एक दिन पक्का आएगा, देखना, अगर हम ढंग से काम करेंगे तो तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं तो समझ में आएगा। पीसीएस आप निकाल सकते हो, प्री निकाल सकते हो, एसआई पेपर निकाल सकते हो, तो कोई भी टीचिंग का एग्जाम निकाल सकते हो गाइस, कोई भी वनडे एग्जाम निकाल सकते हो, हर चीज में आपको काम आएगी ये, ठीक है। तो कहाँ कहीं समझ में आए बताया करो, कमेंट भी कर दिया करें आप लोग, मैं उसमें रिफॉर्म करूंगा। अच्छा लगता है तो आप आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। मैं कोई अगर चैनल चल भी गया तो तब भी मैं फ्री रखूंगा, कोई कोड नहीं, कोई ये नहीं, कोई पेड ग्रुप नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मैं अपना हॉबीज है, पैशन है मेरा टीचिंग करने का गाइस, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से, मैं अपनी नींद को मार कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये याद रखिए आप, ठीक है। मुझे कोई लालच नहीं है, डेथ इज सो फाइनल, तो कुछ अच्छा करके जाएं बच्चों के लिए। बच्चों की रिकमेंडेशन से ही मैं तैयार हूँ यहाँ पर, ना मैंने 2-4 महीने से बना ही नहीं रहा था वीडियो बिल्कुल भी। अब कई स्टूडेंट ने मुझे बोला सर प्लीज़ हमारा काम आएगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, तो फिर मैंने इसलिए आगे बढ़ा गाइस, ठीक है। और आप लोग भी थोड़ा काम कीजिए, अपने हिसाब से काम कीजिए, पढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। तो हाथ से लेकर कंधे तक तो क्या मिली थी यहाँ पर?
चूड़ियां मिली थी गाइस, ठीक है, ब्लैक बेंगल्स, चूड़ियां मिली थी यहाँ पर। और मूर्ति से निकलता हुआ पौधा मिला, और कौन सी मूर्ति थी गाइस? कांसे की, ब्रॉन्ज की, याद रखना ब्रॉन्ज की यहाँ पे था, ब्लैक बेंगल्स यहाँ पे थी, मैंने बता दी है। ब्लैक बेंगल्स का क्या आइडल है ये, तो देखिए 1 2 3 एविडेंस एंड 4th एविडेंस, ये मैंने तो कितने सारे हो गए यहाँ पर। और ये 5th एविडेंस जो चबूतरे थे, कार्टियार्ड मैंने बताया था। 5th एविडेंस, वैसे आप पॉइंट बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पॉइंट ही लिखता रहूँ, तो आप मेरी स्पीच से भी आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे की पहले और देखते हैं कि कांसे की मूर्ति तो मिली, कांसे की मूर्ति से निकलते हुए पौधा मिला, तो अर्थात गाइस 6 पॉइंट पे क्या लिखेंगे हम लोग? ब्रॉन्ज आइडल भी मिला यहाँ पर, मतलब कांसे की मूर्ति मिली, ब्रॉन्ज आइडल भी मिला, कांसे की मूर्ति मिली यहाँ पर, याद रखना हड़प्पा से, ठीक है ना। और हड़प्पा से ही एक चाक पर मिट्टी के बर्तन बनते हुए दिखाई देते हैं। ये क्या है? मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं यहाँ पर, मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं गाइस, ठीक है। मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। हड़प्पा के लोग अपनी आजीविका जीवन चलाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है ना। तो एक तरह से प्राचीन इंजीनियर थे वहाँ के लोग, जो आज एक कास्ट हो गई है कुम्हार जो है, तो वो लोग भी आज भी संघर्षशील हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का शेप पहले था, आज भी है और रहेगा हमेशा के लिए, चाहे आप चांदी तांबा चाहे सोने के बर्तन में खाओ, लेकिन शेप वही थी मिट्टी की, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन पर जो पिक्टोग्राफी थी गाइस मैंने बताई थी, किसकी पिक्टोग्राफी? मछली की, मछली का चित्र भी दिखने को मिला है, मछली का चित्र, ठीक है ना। जो फिगर है वो किसका है? फिश का मिला है, किस पे? ऑन पॉट्स, बर्तन पर मिला है। डन। तो ये मैं सारी ऐसी बात नहीं, हिंदी बोल रहा हूँ, वो हिंदी में कर रहा हूँ, अंग्रेजी भी इतना हिंदी इतना टफ नहीं आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ दिक्कत आई, मैं ऑलरेडी बता देता हूँ इस चीज को। तो मिट्टी के बर्तन पर किसका चित्र मिला, किसका फिगर था, किसका पिक्टोग्राफी? फिश का था, ठीक है, इतना याद रखना है। और नंबर 8, इसी में ही स्टाम्प्स मिलते हैं गाइस। कुछ स्टाम्प्स ऐसे होते हैं जो एक चित्र की भांति होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 8 पर स्टाम्प्स, स्टाम्प्स मिलते हैं, ठीक है गाइस। स्टाम्प्स माने मोहरे, और वो भी कैसे? मोहरे मिली हैं सेल खड़ी से निर्मित गाइस, सेल खड़ी से निर्मित मोहरे, स्टेलाइट जैसे कहते हैं, इंग्लिश बोल देता हूँ स्टेलाइट, सेल खड़ी से निर्मित मोहरे, सेल खड़ी से निर्मित थी, ठीक है गाइस। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हड़प्पा एक साइट है, स्थल है, उसके बारे में मैं टॉक कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, उस पर ही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी मैं दुनिया नहीं लेके आ रहा यहाँ पर, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ठीक है। वही करेंगे जो हमारे इंपोर्टेंट्स हैं, ओके गाइस। ऐसे ही आप प्री मेंस आराम से कर लोगे अगर आपकी कमांड अच्छी होगी, सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं गाइस, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि हिस्ट्री से पोर्शन काफ़ी सारे आते हैं, सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम। देन फिर आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस, करंट अफेयर, इतना ही हमने कर लिया तो अभी हमारी जीएस पक्का हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये हमारे 8 पॉइंट कहाँ से हुए यहाँ तक। और हमें एक और चीज मिलती है यहाँ से, नंबर 9 पर बुलक कार्ट, बुलक कार्ट, बुलक कार्ट मतलब होता है बैलगाड़ी, ठीक है गाइस, बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी का कारवां चलता रहता था, है ना। पहले विधा भी बैलगाड़ी में होती थी, आजकल के इन्वेस्टर बैलगाड़ी में हम तैयार हैं, तैयार हैं, क्योंकि सोर्सेस हमारे पास ना हो तो हम तो बैलगाड़ी पे चल लेंगे। आज सोर्सेस हैं तो हम क्यों बैलगाड़ी पे चलें, ठीक है। आज सोर्सेस हैं तो सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। सोशल सोर्सेस इज द डेवलपमेंट ऑफ अवर सोसाइटी। जो सोर्स और जो सोर्स है, जो सोर्स कनेक्टेड विद सोशल, उससे कनेक्टेड है। जहाँ सोर्स खत्म हो जाएंगे वहाँ बैलगाड़ी भी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। हम फिर दुनिया में वापस प्राचीन भारत में पहुंच जाएंगे। सोर्स हैं तो अभी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग आसान से। तो याद रखना, बैलगाड़ी से सब कुछ काम हुआ करता था। और जो बैलगाड़ी के जो पहिए थे, ये मत कहना रबड़ थे, वहां पर पत्थर के पहिए थे, याद रखना, ठीक है। जो भी यहाँ पर पहिए थे बैलगाड़ी के, वो पत्थर के थे, पत्थर लकड़ी के, पत्थर लकड़ी के क्या थे? पहिए थे गाइस, ठीक है ना। जो टायर किसे कहते हैं हम लोग, पहिए, याद रखना है, ठीक है। तो मोहन और हमारा हड़प्पा से रिलेटेड हमने इतने सारे पॉइंट देखे हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे गाइस, ठीक है। तो हड़प्पा से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा डिस्कस हुआ हड़प्पा पर।
तो हड़प्पा से हम मोहनजोदड़ो तक पहुंचेंगे। अब हमारी अगली नेक्स्ट लाइन कौन सी आएगी? मोहनजोदड़ो पे आएगी गाइस। ठीक है, देखिएगा। तो हम नेक्स्ट करेंगे हम लोग गाइस मोहनजोदड़ो। क्लियर? यहां पर हम लोग डालेंगे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो। वेरी इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदड़ो, याद रखना। हड़प्पा में मैं ये भी बात बता देता हूँ, हड़प्पा में जल निकासी भी थी, याद रखना। जल निकासी, जो घर थे, नालियां भी थी, मतलब वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ये भी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे अच्छा जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो मिलता है गाइस। ठीक है ना, तो कहाँ पड़ेगा मोहनजोदड़ो? हमारा यहाँ पड़ेगा हमारा। ठीक है, और बगल में ही यहाँ के, यहाँ पर इस जगह पर मेहरगढ़ पड़ेगा, जहां से मैंने बताया था कि साक्ष्य किसके मिलते हैं? पशुओं के, कृषि के, मैक्सिमम साक्ष्य यहाँ से। ये मेहरगढ़ है, ये मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा है। ठीक है ना, तो याद रखना। कुछ साइट्स हैं, मैं आपको यहाँ लिखा दूंगा, जैसे हमारे पाकिस्तान में जो साइट है पंजाब की, जो जो थोड़ा मैं यहाँ बता देता हूँ। जो पाकिस्तान है, जो पंजाब वाला पाकिस्तान है गाइस, पीबी यानी पंजाब, जो वेस्ट पंजाब है वो पाकिस्तान में। तो वहां पर कौन कौन सी साइट है? बालाकोट है, बालाकोट है। ठीक है, दूसरा डाबरकोट है। ये पूछे जाते हैं, सिंपल सी पूछ लिए जाते हैं, बताइए बालाकोट डाबरकोट कहां पर है, तो बता सकते हैं। ठीक है, कुली है, कुली है, यहां लिख देता हूं, कुली है। बालाकोट, डाबरकोट, कुली, सुतकांगेडोर। नंबर 4 सुतकांगेडोर भी है गाइस, सुतकांगेडोर। ठीक है, ये साइट डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो बताओ कौन सी साइट कहाँ पर है, तो मैंने बता दिया। गलत मत करना। पठानकोट तुम्हारा कहाँ पर है? पंजाब में, हमारे इंडिया में। लेकिन बालाकोट, डाबरकोट, कूली, सुतकांगेडोरी कहाँ है? पाकिस्तान में। तो याद रखना। ऐसे ही जो हमारे मेजर इंपोर्टेंट है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसमें हम लोग टॉप कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मोहनजोदड़ो हमारा क्या है? अलग से एक हेडिंग, मतलब एक साइट्स रहेगी। मोहनजोदड़ो को हमने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा एक नगर है, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का, ये याद रखना है। पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी किसने की थी इसकी। तो डिस्कवर्ड बाय रखलदास बनर्जी, रखलदास बनर्जी ने। किसने की? रखलदास बनर्जी ने। ठीक है, मतलब आरडी बनर्जी साहब ने डिस्कस कर लिया था, मतलब 1922 को डिस्कस करके खोज कर दी। 1922 को, 1922 को खोज की इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट रिवर कौन सी थी गाइस? नदी। तो नदी हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिंधु नदी, सिंधु मतलब इंडस, ऑब्लिक इंडस लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, सिंधु नदी के पास, वो भी किस तट पर है? बाएं तट पर है। पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन ये। अब प्लेस कौन सा है, स्थान कौन सा है गाइस? तो स्थान लिख सकते हैं हम लोग, स्थान है हमारे पास लरकाना। पूछा जाता है ये स्थान, इसे लिखना पड़ता है। लरकाना पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ है हमारा? पाकिस्तान में लरकाना है। ठीक है, अब एविडेंस के बारे में बात करते हैं कि एविडेंस कौन कौन से यहाँ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, बहुत अच्छा शहर था। एक मूवी भी बनी थी मोहनजोदाड़ो, और जो दिखाया गया है किस तरह से बाई फ्लड इसका एक तरह से डिक्लाइन हो जाता है मोहनजोदाड़ो का, और एक वेल डेवलप्ड साइट और वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम्स, वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर, मतलब सब कुछ एक तरह से इसको हम डेवलप का रूप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सोर्सेस हम हमारे एविडेंस इसी से मिलते हैं। और सबसे बड़ा आपका नगर भी था सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे अच्छी, सुव्यवस्थित, मतलब वेल मेंटेन एंड डेवलप ऑफ द वर्ल्ड क्या थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो उन्हीं में से एक नगर था ये, कौन सा? मोहनजोदाड़ो का। ठीक है, तो एविडेंस में हमारा पहला तो यही रहता है कि मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या है? माउंड ऑफ द डेड बॉडी। इसको हम कई बार से बोलते हैं, जैसे मृतकों का घर भी बोलते हैं इसको। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है, मृतकों का घर किसे कहते हैं? तो मृतकों का घर कहते हैं किसे? सिंधु, मतलब मोहनजोदाड़ो को। या हम इसको भी कह सकते हैं, मृतकों का टीला कह सकते हैं गाइस। मृतकों का टीला भी कहते हैं हम लोग, टीला मतलब माउंड ऑफ द डेड बॉडीज, जिसे हम कहते हैं माउंड ऑफ द डेड बॉडीज,
यहाँ लिख देता हूँ माउंड ऑफ द डेड बॉडीज, ये भी हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, ये भी बोलते हैं हम लोग। ये भी साक्ष्य कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले थे, माउंड ऑफ द डेड बॉडीज, ठीक है। और हम इसको भूत प्रेतों का टीला भी कहते हैं, कैसे भी आ सकता है, मैंने यहाँ सब लिख दिए, भूत प्रेतों का टीला भी कहते हैं। अब ऐसा क्या था, सबसे बड़ा नगर था, जनसंख्या ज्यादा थी, अगर कोई पीपल डेड होता था या मर जाता था तो उसके लिए कब्रिस्तान में फुल हो जाते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था ना कि जगह नहीं बचती थी, तो उसके ऊपर ही मतलब कोई डेड बॉडी है तो उसी को खोद कर उसके ऊपर ही एक तरह से चट्टान बन जाती थी, तो इस तरह से एक टीला, एक माउंड हो जाता था, बड़ा से बड़ा बन जाता था, जगह शॉर्ट थी। तो आने वाला जमाना हमारा ऐसा ही होगा, क्योंकि पतन जब कहते हैं ना, पूरी जिंदगी को हम कैसे भी जी लें, सही तरह से जिए, कैसे जी रहे हैं हमें खुद नहीं पता, लोगों को आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता जिंदगी कैसी चल रही है। तो पहले कोई वायरस या पेंडेमिक आ गया, कुछ कहते हैं हमारे जॉन कैनेडी साहब के पेंडेमिक आ गया तो खत्म हो गई थी, कुछ कहते थे कि ना जी पेंडेमिक नहीं आया तो बाढ़ आई थी, कुछ कहते हैं आर्यों का अटैक हुआ था, कुछ कहते ना जी ना उसमें जलवायु परिवर्तन हुआ था, कोई कहता ना जी ना ये नहीं हुआ था, प्रशासनिक ढीला था, कोई कहता ना जी ना उससे हुआ, तो बहुत सारे कारण हुए थे इसमें। मतलब जो पूछे जाते हैं मैं आपको बताता रहूँगा कौन से हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से कारण थे, कौन से मतलब कॉजेस थे डिक्लाइन के, वो भी मैं यहाँ मेंशन करूँगा। पहले हम साइट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स जो हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना गाइस, तो याद रखना। तो एक जैसे में अभी ध्यान आया था, क्योंकि हड़प्पा से हमें, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, तो एक पॉइंट है हड़प्पा का, लिख लेना, मैं एरो को लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें सीमेट्री भी मिलते हैं, सीमेट्री माने कब्रिस्तान भी मिलते हैं गाइस, ठीक है। कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा से कब्रिस्तान मिलते हैं, वो किस टाइप के, R37 और H का, ये हड़प्पा का एक पॉइंट छूट गया तो मैं लिखा दिया है, ठीक है ना, हड़प्पा का है। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदाड़ो में सेकंड पॉइंट है हमारा गाइस, सिंधुस गार्डन, सिंधुस गार्डन, ये भी हमको देखने को मिलता है, सिंधु का बगीचा जिसे कहते हैं हम लोग, सिंधु का बगीचा भी देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है, सिंधु का बगीचा मिलता है यहाँ पर, कहाँ पर, मोहनजोदाड़ो में सिंधु का बगीचा गाइस, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या देखने को मिलता है, मैं डायग्राम तो यहाँ बना सकता हूँ, मैं इस थोड़ा हिंदुस्तान को हल्का सा हटाकर मैं थोड़ा पॉइंट यहाँ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। ये मेरा पार्ट थोड़ा ये रहेगा इस तरह का, तो एक छोटा सा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ फिनिश करूंगा तो वहाँ लिख देंगे यहाँ पर, तो सिंधु का बगीचा मेरा गाइस यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर वाटर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, कहाँ का, मोहनजोदाड़ो का, वेल गुड, बहुत ही अच्छा था। पूछा जाता है जल निकासी सबसे अच्छी थी, मतलब सबसे अच्छी थी, याद रखना, जल निकासी सबसे अच्छी थी यहाँ पर गाइस, ठीक है ना। अब यहाँ पर ग्रेट बाथरूम मिलता है, ग्रेट बाथ जिसे कहते हैं, विशाल स्नानागार। अब स्नानागार की मैं थोड़ी पिक्चर बना देता हूँ गाइस, थोड़ा याद रखना, इस तरह से स्नानागार बना दूँ, मतलब ग्रेट बाथ है ये क्या है, स्नानागार, जहाँ नहाते थे हम लोग, आज भी हम स्विमिंग पूल कहते हैं, तो ग्रेट बाथ था ये, ठीक है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिल रहा है, मोहनजोदाड़ो से। यहाँ बगल में ये तीन मंजिल क्या थी, इमारतें थी, तीन मंजिल, इसे हम कहते हैं चेंजिंग रूम था ये गाइस, ठीक है ना। ये तीन मंजिल इमारतें हुआ करती थी, मतलब चेंजिंग रूम था, यहाँ पर नहाया करते थे लोग, ठीक है, मेल फीमेल सभी लोग, और ये पानी यहाँ पर रहता था गाइस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये वाटर रहता था, ठीक है, और ये पानी यहाँ से निकलने का व्यवस्था था, और ये एक तरह से क्या था, कुआं था, जहाँ से पानी अंदर जाता था गाइस, ओके। तो पूरा ड्रॉ करके बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और इसका क्या था, 22x7 मीटर का था, ये भी डिस्कस हो जाता है, ठीक है ना। 22 क्या हमारी लेंथ है, और 7 मीटर हमारी क्या विड्थ है इसकी, तो इस तरह से 22x7 मीटर का इसका साइज था। ये ग्रेट बाथ था, पानी बीच में रहता था, उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी, ये सीढ़ियाँ हैं गाइस, सीढ़ियाँ हैं, याद रखना,
सीढ़ियाँ हैं, ये पानी निकालने के लिए एक निकास है, और ये कुआं था जहाँ से पानी छोड़ा जाता था किस तरफ, अंदर स्विमिंग पूल में। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्थ पॉइंट जो भी हमने लिखा यहाँ पर, फोर्थ हमारा क्या हो गया, ग्रेट बात हो गया, ये तो क्लियर है। लेकिन फिफ्थ पॉइंट में क्या है, ग्रेट बात साथ 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 हमारे हर घरों में क्या मिले हैं, मोहनजोदाड़ो में हर घरों में कुएं मिलेगा, इस याद रखना, ठीक है। हर घरों में कुएं, कुएं जैसे आज हर घरों में क्या है, सबमर्सिबल है, एमसीडी का या कॉरपोरेशन का पानी आ रहा है, नगर निगम छोड़ती है पानी आपके घरों में बाई पाइप्स, पाइपों के माध्यम से। ऐसे ही पहले क्या था, कुएं हुआ करते थे, हर घर में कुएं। क्यों, क्योंकि वाटर लेवल अच्छा था। आज वाटर लेवल कहाँ है, देखने को कहाँ मिलता है, बहुत डेप्थ में चला गया है वाटर लेवल। और आने वाले भविष्य पानी के संकट से जूझेंगे, दिक्कत आएगी बहुत सारा। आज भी दिल्ली बेचारा सुबह सुबह जो समझो 6 बजे से ही लाइन लग जाती है, जब दिल्ली जल बोर्ड का टैंक आता है तो मैक्सिमम लोग जाते हैं। जब मैं निकलता हूँ बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, है ना, वहाँ से फिर इधर देन उत्तर प्रदेश, कई मैंने ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही ऐसा हुआ है, कई जगह ऐसे पानी की किल्लत आ रही, महाराष्ट्र है आपका, गुजरात है आपका, ये राजस्थान है, तो कुछ पार्ट आपके साउथ इंडिया का है, तो वहाँ मतलब पानी की संकट ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पर पानी का संकट नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही है कि किस नदी के किनारे था ये, रिवर सिंधु नदी के किनारे था ये। तो सिंधु नदी के किनारे था तो वहीं पर अब विशाल स्नानागार बना लिया था, कुएं भी थे, थोड़ा 10 फीट का गड्ढा करो, कुआं, आराम से पानी निकल आता था। तो हर घरों में कुएं होने थे यहाँ पे गाइस, ठीक है। और 6 पॉइंट जो हमें मिलता है यहाँ से, 6 पॉइंट मोहनजोदड़ो से, यहाँ पर हमको मिलता है ग्रेट ग्रीनरी गाइस। याद रखना, ग्रीनरी तो मिलती है मैक्सिमम कहाँ से, 15 जो छोटी हड़प्पा से, लेकिन सबसे बड़ी जो ग्रीनरी है वो कहाँ से मिलती है हमारी, तो विशाल अन्नागार गाइस, ठीक है ना, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार कहाँ से मिलता है, मोहनजोदाड़ो से मिलता है, ठीक है। अब इसकी विशाल अन्नागार एक विशाल इमारत थी, इस तरह की विशाल इमारत, और इस विशाल इमारत को हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, इस तरह से ये विशाल इमारत है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में आईवीसी की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ा भवन, सबसे बड़ा भवन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। सबसे बड़ा भवन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा है, विशाल अन्नागार का है, ठीक है ना। यह सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, इंपॉर्टेंट याद है, लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द आईवीसी, तो आप बता सकते हैं ग्रेट ग्रीनरी की है, ठीक है। 7 पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमें स्वास्तिक चिन्ह भी देखने को मिला है, स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है गाइस, जिसे हम लोग ऐसे आजकल बनाते हैं ना, इस तरह से शुभ लाभ लिखते हैं हम लोग। तो शुभ लाभ का जो संकेत मिला है हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से, क्योंकि मोहनजोदड़ो लोग किसकी पूजा करते थे, पाशुपत शिव की। सारा पॉइंट मैं लिख दूंगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा गाइस, याद रखना। बस आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। दुनिया में टेंशन है, देने वालों का हुजूम है। टेंशन ऐसे देते हैं बधाई हो जी, ठीक है। टेंशन एक बधाई के रूप में आता है आपके घरों में, इसलिए उसको अवॉइड करके अपने जीवन को इतना बिजी कर लो कि दुनियादारी बातों से बिल्कुल अलग रहो, ठीक है। अपने को सक्षम बनाओ ताकि आप एक अधिकारी बन सके। तो पाशुपत शिव